84,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से बोला, प्रभु किस व्रत और तपस्या के करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती। ऋषियों की वाणी सुनकर सूत जी महाराज बोले, ऋषियों एक समय देव ऋषि नारद जी ने भी भगवान विष्णु से प्रश्न किया था। एक समय नारद जी ने भी इसी प्रकार विष्णु भगवान से पूछा। उस समय भगवान ने नारद जी को सत्यनारायण भगवान के रूप में दर्शन दिए और जो कथा सुनाई थी वही कथा में। एक समय परम योगी नारद जी अपने मन में लोगों के कल्याण की कामना करते हैं, अनेकानेक लोकों में घूमकर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। किंतु मृत्यु लोक में पहुंचे नारद जी सभी प्राणियों को बड़ा दुखी देखा। मन में विचार किया, किसी भी उपाय के करने से कोई उपाय मिल जाए, कोई व्रत मिल जाए जिसके करने से सभी दुखी प्राणियों के दुखों का नाश अवश्य होना चाहिए। अपने मन में ऐसे विचार को लेकर योगी नारद जी भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु लोक पहुंचे नारद जी भगवान का ध्यान किया। जो भगवान अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे, प्रभु फूलों की माला पहनकर अलंकृत हो रहे। नारद जी बोले, मन ही मन बोले, भगवान मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकते हैं। आप कई प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण निरंकार होते हुए भी आप सर्वशक्तिमान हैं। भक्तों की पीड़ाओं कष्टों को हरने वाले भगवान आपको बारंबार मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम। इस प्रकार से नारद जी विष्णु लोक चले गए। विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने नारद जी की प्रार्थना सुनी। भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए, नारद जी को दर्शन दिए। भगवान बोले, नारद जी विष्णु लोक में किस लिए आए हो? आपके मन में क्या विचार है? सो आप उससे कहो, मैं आपको उसका उत्तर कह देता। नारद जी ने भगवान के दर्शन किए और भगवान के रूप को देखकर नारद जी ने उन्हें सत्यनारायण नाम से पुकारा। इतना सुनते ही भगवान बोले, नारद जी आपने मुझे जो सत्यनारायण का नाम दिया है, यही स्वरूप कलयुग में सभी लोगों के दुखों को दूर करेगा और इन्हीं के व्रत और व्रत कथा के द्वारा सभी के पाप कर्मों का नाश होगा, उन्हें मोक्ष भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही नारद जी बोले, प्रभु यदि ऐसा है तो बताइए इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने किया है, कौन से दिन करना चाहिए, सभी बातें मुझे विस्तार के साथ कहिए। भगवान बोले, नारद जी यह सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है सभी प्रकार के पाप कर्मों दुखों का नाश करने वाला, धन धान्य सौभाग्य संतान को देने वाले भगवान श्री सत्यनारायण है। जिस किसी दिन मनुष्य चाहे जब कभी अपना मन होवे, उस दिन अपने जाति बंधुओं इष्ट मित्रों परिवार जनों के साथ मिलकर ब्राह्मण को बुलवाकर भगवान के व्रत को पूरा कर। घर में शादी ब्याह हो, गृह प्रवेश आदि करना हो, उस समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करना उत्तम माना गया। कोई भी नया कार्य करना हो उस समय भगवान का व्रत अवश्य करना चाहिए। किसी कार्य को करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, भगवान की कथा को कर देवे, उसी समय मुहूर्त हो जाएगा और अपने कार्य को पूरा। भगवान के व्रत को करना चाहिए, कथा को आदि सुनना चाहिए। सभी परिवार जनों के साथ बैठकर कथा सुने और कथा समाप्त होने पर सभी को भगवान का प्रसाद अवश्य दे। कथा सुने, प्रसाद ग्रहण करें और भगवान के नाम का जाप करते हुए अपने अपने घर को चले जाए। ऐसा करने से कई अभिलाषाएं पूर्ण होती है, पाप कर्मों दुखों कलेशों का नाश होता है। विशेष रूप से कलयुग में यदि आपको मोक्ष पाना है, उसके लिए भगवान की कथा ही एकमात्र उपाय माना गया है। इस प्रकार से विष्णु भगवान नारद जी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं। बोलिए सत्यदेव भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, और मुकुटवंशी वाले की, शंकर भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की।
रुपए भगवान के चरण भैया 21 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। प्रभु इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, परिवार को आनंदमय रखे। बोलिए सत्यदेव भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों अब आप इसके आगे की कथा सुनिए। एक समय काशीपुर नामक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से दुखी होकर पृथ्वी पर घुमा करता। एक समय भगवान ने अपने भक्त को बड़ा दुखी देखा। प्रभु को बड़ी दया आई। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। गरीब ब्राह्मण के पास पहुँचे, बोले, अरे विप्र, नित्य दुखी होकर क्यों घूमते हो? तुम्हारे मन में क्या विचार है? सो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हें उसका उत्तर कह देता। गरीब ब्राह्मण रूपधारी भगवान को ना पहचाने, हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण देवता, मैं भी ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए घुमा करता। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का उपाय जानते हो, मुझे बता दीजिए। तब श्री रूपधारी भगवान बोले, ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत पूजन करो। भगवान सत्यनारायण मनचाहा फल देने वाले हैं। उनके व्रत से तुम्हारे पाप कर्मों का नाश होगा, तुम्हें मोक्ष भी मिल जाएगा। भगवान बूढ़े ब्राह्मण बने, गरीब ब्राह्मण को व्रत सुनाया। रूपधारी भगवान वहीं अंतर ध्यान हो। प्रभु के चले जाने पर गरीब ब्राह्मण ने विचार किया, जैसा बूढ़े ब्राह्मण ने बताया है, भगवान का व्रत अवश्य पूरा करूंगा। मन में व्रत का संकल्प लिया। गरीब ब्राह्मण गांव में भिक्षा मांगने को चला। जापर कृपा राम की होए, तापर कृपा करे सब। जिस पर भगवान की कृपा होती है, उस पर सभी लोग कृपा करते हैं। उसी प्रकार गरीब ब्राह्मण ने भगवान के व्रत का वचन लिया। तब सभी गांव वाले ब्राह्मण को बुला बुला कर भिक्षा रंधन देने लगे। संध्या के समय तक ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया। जिस ब्राह्मण को कभी भिक्षा नहीं मिलती थी, भगवान की कृपा से बहुत सारा धन मिल गया। बड़े प्रसन्न हुए ब्राह्मण। भगवान के व्रत की सामग्री ली, संध्या के समय घर पहुंचे। परिवार जनों के साथ मिलकर जैसा उनको भगवान ने व्रत सुनाया था, उसी प्रकार उस गरीब ब्राह्मण ने भगवान का व्रत पूरा कर दिया। भगवान की कथा को संपन्न कर दिया। इस व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ, अगले माह जब पूर्णमासी आई, भगवान का दिन आया, उस दिन तक वह गरीब ब्राह्मण बड़े धनवान और पुत्रवान हो गए। नाना प्रकार की संपत्ति से संपन्न हो गए। केवल एक बार भगवान का व्रत किया, सारी गरीबी दूर हो गई। बहुत सुंदर महल बनवाया और प्रत्येक महापूर्णमासी के दिन ब्राह्मण भगवान का व्रत करने लगे। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, एक समय जब ब्राह्मण भगवान का व्रत कर रहे थे, उसी समय लकड़ियों को बेच लिया। हाथ जोड़कर ब्राह्मण के वचन सुने लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में विचार किया, आज लकड़ियों के बेचने से जितना भी धन मिलेगा, उसी से मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य पूरा करूंगा। रोजाना 100 रुपए 50 रुपए मिलते थे। भगवान की कृपा से लकड़ियों के 400 रुपए मिल गए। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में विचार किया, यह तो भगवान का ही आशीर्वाद है। आज मैं भगवान का व्रत अवश्य पूरा करूंगा। व्रत की सामग्री ली। संध्या के समय लकड़हारा घर पहुंच गया। परिवार जनों के साथ मिलकर ब्राह्मण को अपने घर बुलवाया और भगवान के व्रत को पूरा किया। इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से, वह गरीब लकड़हारा भी संसार सागर में बड़ा धनवान और पुत्रवान हो गया। जब तक संसार में रहा, पूर्णमासी और महासंक्रांति के दिन भगवान के व्रत को करने। अंत में इस लोक को त्याग कर सभी सुखों को भोग कर उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जो भी नर नारी भगवान का व्रत करते हैं, कथा को प्रेम से सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए सत्यदेव भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की, शंकर भगवान की, गजानंद महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा हुआ।
बड़ा ही सत्यवादी बुद्धिमान राजा था। प्रतिदिन मंदिर देवालय जाकर गरीब ब्राह्मणों को धन दिया करता था। एक समय यह राजा नदी भद्रशिला के पास भगवान का व्रत कर रहे थे। लक्ष्मी की ओर से भगवान के चरणों में 11 रुपए भेंट हुए हैं। प्रभु इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए सत्यदेव भगवान की। एक समय यह राजा नदी भद्रशिला के पास भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए बहुत सारा धन लेकर एक साहूकार वेश्य वहां। राजा को व्रत करता देखा साहूकार आश्चर्य करने लगे। बोले राजन, आप तो राजा हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ आपके पास है, फिर भगवान का व्रत किस मनोकामना से कर रहे हैं? राजा बोले साहूकार, मेरे पास राज्य पाट धन धान्य सभी कुछ है, किंतु मेरे घर में कोई संतान नहीं। मेरे राज्य को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं है, पुत्र नहीं है। इसलिए पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूं। साहूकार बोले राजन, भगवान का व्रत मुझे सुनाइए, मैं भी व्रत पूरा करूंगा। संतान तो मेरे घर भी नहीं। राजा से व्रत सुना साहूकार अपने घर को लौट गया। पत्नी लीलावती को भगवान का व्रत सुना दिया। बोले जब हमारे घर संतान होगी, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य ही पूरा करूंगा। साहूकार ने पत्नी को व्रत सुनाया, भगवान के व्रत का वचन दिया। वचन सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। 9 माह पश्चात साहूकार के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। इस साहूकार के घर संतान नहीं थी, कन्या का जन्म हुआ। पत्नी ने कहा स्वामी, आपने भगवान के व्रत का वचन दिया था, कन्या का जन्म हो गया, भगवान का व्रत तो पूरा कर दिया। साहूकार बोले अभी मेरे पास समय नहीं है, समय का अभाव है। जिस समय कन्या का विवाह करूंगा उसी समय लगे हाथ भगवान का व्रत भी अवश्य पूरा कर दूंगा। पत्नी को आश्वासन दिया, भगवान के व्रत को टाल दिया और साहूकार फिर से अपना व्यापार करने को चला गया। कई वर्षों बाद व्यापार से लौटे, देखा कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अब तो उसका विवाह अवश्य ही करना चाहिए। साहूकार ने कन्या को विवाह के योग्य देखा। जाति बंधुओं के साथ मिलकर समाज के बड़े अच्छे वर्ग की खोज करी। कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से करवाया। कन्या को विवाह के योग्य देखा, कन्या का विवाह करवा दिया, किंतु दुर्भाग्य के वश भगवान का व्रत करना फिर से भूल गया। यह देखकर भगवान साहूकार से बड़े रुष्ट हो। भगवान को बड़ा क्रोध आया, भगवान रुष्ट हो गए। साहूकार ने दामाद को घर दामाद बनाया, अपने व्यापार में लगा दिया। एक समय दोनों ससुर दामाद व्यापार के लिए राजा चंद्रकेतु के नगर गए और दोनों वहां जाकर अपना व्यापार करने लगे। भगवान ने श्राप दिया, साहूकार तुझे बड़ा दुख प्राप्त होगा, झूठा कलंक तेरे माथे पर लग जावे। एक समय रात्रि में भगवान के 2 चोर आए, राजा के धन को चुरा लिया। सारा धन साहूकार के पास रख दिया। भगवान के दोनों चोर अंतर ध्यान, दोनों माया के चोर थे, भगवान के चोर थे। राजा का धन साहूकार के पास रखकर भगवान के दोनों चोर वहीं गायब हो गए। जब राजा के दूतों ने साहूकार के पास धन रखा देखा, दोनों ससुर दामाद को चोर समझकर बंदी बना लिया। जिसके पास चोरी का धन वही चोर कहलाता है। राजा के दूतों ने दोनों ससुर दामाद को बंदी बनाया। राजा के सामने जाकर बोले राजन, यहाँ 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। दोनों को श्राप लगा था भगवान का, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। राजा ने भी कह दिया दोनों चोरों को नगर के कारागार में बंद कर दो। भगवान का ऐसा श्राप लगा, दोनों ससुर दामाद राजा के बंदी बन गए। किंतु साहूकार के घर में जो भी धन रखा था उसको भी चोर चुरा कर ले गए। पत्नी और कन्या अन्न की चिंता में भटकने लगे। गांव गांव जाकर भिक्षा अंधन मांगने लगे भगवान के श्राप के द्वारा। एक समय साहूकार की कन्या भिक्षा मांग रही थी, ब्राह्मण के घर पहुंच गई। वहां जाकर कन्या ने देखा भगवान सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। एक ब्राह्मण के घर पर इसी प्रकार कथा हो रही थी। साहूकार की कन्या वहां पहुंची और कथा को सुनने लगी। कथा सुनी, प्रसाद लिया।
आधी रात्रि में घर पहुंची माता, बोली अरे पुत्री इतनी रात्रि में कहाँ रुकी थी और तेरे मन में क्या विचार है? कन्या बोली माता, आज मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा है, भगवान की कथा को देखा है, जो भगवान हमारी सभी मनोकामना पूरी कर देंगे, सभी प्रकार के पाप कर्मों का नाश कर देंगे। लीलावती ने कहा पुत्री, तुम्हारे पिता ने भी भगवान के व्रत का वचन दिया था, उसको पूरा नहीं किया। आज हमारी जो भी दशा हुई है उन्हीं भगवान के श्राप से हुई, इसलिए हम और तुम दोनों मिलकर ही भगवान का व्रत पूरा करते हैं, उसी से हमारे पाप कर्मों का नाश होगा, हमारे पति अपने घर को लौटाएंगे। इतना कहते हुए सवेरे होते ही दोनों माता और पुत्री ने ब्राह्मण को बुलवाया, भगवान के व्रत को पूरा कर। साहूकार ने जो वचन दिया था परिवार ने पूरा कर दिया। यह देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने राजा चंद्रकेतु को सपना दिखाया। जिस राजा ने दोनों ससुर दामाद को बंदी बना रखा था, भगवान ने राजा को सपना दिखाया, राजन सवेरे होते ही दोनों कैदी बनियों को छोड़ दे, उनका धन उनको वापस कर देना। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राजपाट, पुत्र महल सभी कुछ सर्वनाश हो जाए। भगवान का व्रत पूरा हो गया, भगवान संतुष्ट हो गए और भगवान ने दोनों ससुर दामाद को राजा से छुड़वा दिया। सवेरे होते ही राजा ने भय के कारण वैसा ही कर दिया जैसा भगवान ने सपने में कहा। दोनों ससुर दामाद को छोड़ दिया, उनकी बेड़ियां खुलवाकर स्नान करवाया। भगवान के कहे अनुसार जितना धन राजा ने साहूकार से छीन रखा था उससे दुगना करके उन्हें वापस कर, सारा का सारा धन दुगना करके वापस कर दिया। राजा बोले, साहूकार तुम्हें पाप कर्मों के द्वारा दुख भोगना पड़ा था, अब कोई भय की बात नहीं, चिंता की बात नहीं। 11 रुपए भगवान के चरणों में गुप्त दान भेंट हुए हैं। प्रभु इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, परिवार को आनंदमय रखे। बोलिए सत्य देव भगवान की, धर्मराज महाराज की, चित्रगुप्त भगवान की। राजा ने दोनों ससुर दामाद को छोड़ दिया, उनका धन उनको वापस कर दिया। बोले, साहूकार तुम्हें अपने पाप कर्मों से इतना दुख भोगना पड़ा, अब कोई भय की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, तुम अपने अपने घर को जा सकते। दोनों ससुर दामाद नौका पर सवार हुए अपने नगर को चले गए। बोलिए सत्य देव भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की, शंकर भगवान की, धर्मराज महाराज की, चित्रगुप्त भगवान की, नवग्रह भगवान की। पाप कर्मों से दुख भोगना पड़ा है, चलकर देखे अब भी इसके मन में दया धर्म है या नहीं। भगवान ने सन्यासी का रूप धारण किया, साहूकार के पास पहुँचे। भगवान बोले, साहूकार तुम्हारी नौका में क्या रखा हुआ है, दान धर्म करने के लिए थोड़ा बहुत धन हमें भी लेकर चले जाओ। अरे अरे 11 रुपए भगवान के चरणों में गुप्त दान भेंट हुए। कई नाम है आदेश, 11 रुपए आदेश की ओर से भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। प्रभु इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए सत्य देव भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की। भगवान ने सन्यासी का रूप धारण किया, साहूकार के पास जाकर बोले, साहूकार तुम्हारी नौका में क्या रखा हुआ है, दान धर्म के लिए थोड़ा बहुत धन हमें भी लेकर चले जाओ। अहंकारी साहूकार के मन में केवल लालच भरा हुआ था, लालच में अंधे होकर भगवान को नहीं पहचाना। सन्यासी समझकर बोले, सन्यासी महाराज क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की इच्छा है? हमारी नौका में तो घास फूस लगता रखा हुआ है, यदि आपको इनकी आवश्यकता हो तो आप ले सकते हैं। साहूकार के झूठे वचन सुने भगवान बड़े मुस्कुराने लगे। बोले, साहूकार तुम्हारा वचन सत्य हो जाए,
जैसा तुमने कहा है वैसा तुम्हारे साथ हो जाए। इतना कहकर भगवान तो वहां से चले गए। समुद्र किनारे आसन जमा कर बैठ गए। भगवान राम नाम की माला जपने लगे। साहूकार ने देखा सन्यासी चला गया है, नौका के पास पहुंच गए। नौका को उतरी हुई देखा, हल्की देखा, आश्चर्य करने लगे। और क्या देखा, जिस नौका में नाना प्रकार का धन रुपया पैसा रखा हुआ था, उसी नौका में घास फूस लत्ता भर गया है, कूड़ा कचरा भर गया है। बड़े शोक से रोने लगे साहूकार, चिंता करने लगे। दामाद ने कहा, पिताजी चिंता ना करे, यह तो सन्यासी का ही श्राप है। मैं तो पहले ही समझ गया था, लीलाधर ही वेश्य बनकर आए थे, भगवान ही परीक्षा लेने आए थे। हमने लालच में भगवान को नहीं पहचाना, झूठ कह दिया। जैसा भगवान से कहा वैसा हमारे साथ हो गया। इस समय उन्हीं भगवान की शरण में चलना चाहिए, वे ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। दामाद के वचन सुने साहूकार रोता हुआ सन्यासी के पास पहुंच गया, चरणों में गिर गया। बोला, प्रभु मैंने लालच में आपसे झूठ कहा था, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैं लालच के वश आपको पहचान ना सका, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए और मेरी नौका को पहले की तरह धन से भर दीजिए। इस प्रकार से साहूकार बारंबार भगवान से क्षमा मांगने लगा, भगवान से विनती करने लगा। साहूकार को रोता देखकर भगवान अपने असली रूप में आ गए। जो भगवान सन्यासी बने हुए थे, अपने असली विराट चतुर्भुज रूप में आ गए। भगवान बोले, साहूकार रोना बंद कर, मेरा कहना सुन। अरे दुष्ट बुद्धि, तू मेरी पूजा से हट गया है, इसलिए तेने बारंबार मेरी ही आज्ञा से दुख उठाया। तूने अपने जीवन में मेरा व्रत पूरा करने का वचन दिया था, किंतु आज तक उसको पूरा नहीं कर पाया है, इसलिए तेने बारंबार मेरी ही आज्ञा से दुख उठाया। भगवान की वाणी सुनकर साहूकार बोले, प्रभु आपकी मोहिनी माया से मोहित होकर तो ब्रह्मा आदि देव भी आपके रूप को नहीं जान सकते। जब स्वयं ब्रह्मा जी आपको नहीं जान सकते हैं, मुझ जैसा दुर्बुद्धि मनुष्य आपको कैसे पहचान सकता है। मैं पूरे विधि विधान से आपका व्रत पूरा करूंगा, मेरी रक्षा में अंतर ध्यान हो। जब साहूकार ने देखा नौका पहले की तरह धन से भर गई है, बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने जीवन में पहली बार उस साहूकार ने भगवान के व्रत को पूरा किया। भगवान के इतने चमत्कार देखे, इतने दुख भोगे, तब जाकर उसने भगवान का व्रत पूरा किया और साहूकार अपने नगर को चला। नगर में पहुंच गए। आने का समाचार देने के लिए दूत को घर भेज दिया। घर पहुंचकर दूत ने साहूकार की पत्नी से कहा, सेठ जी अपने दामाद के साथ नगर में पधार चुके हैं और इस समय आपको बुला रहे हैं। साहूकार की पत्नी लीलावती कन्या के साथ मिलकर भगवान का व्रत कर रही थी। कन्या से बोली, पुत्री मैं तुम्हारे पिता के दर्शन करने जा रही। तुम्हारे पिताजी कई वर्षों बाद लौटे हैं, मैं उनके दर्शन करने जा रही हूँ। तुम भगवान का व्रत समाप्त कर देना और वहीं आकर तुम भी अपने पति का दर्शन कर ले। इतना कहते हुए साहूकार की पत्नी वहां से चली गई। कन्या ने माता के कहे अनुसार व्रत पूरा कर दिया, कथा को समाप्त कर दिया, हवन कर दिया, आरती कर दी। पति को देखने की जल्दबाजी में कन्या दुर्भाग्य के वश भगवान का प्रसाद लेना भूल गई और वह भी अपने पति का दर्शन करने को चली। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेना अनिवार्य होता है। कथा ना भी सुने, कहीं भगवान का प्रसाद मिले, उसे अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। कन्या ने भगवान का व्रत तो पूरा कर दिया, किंतु प्रसाद को छोड़ दिया और वह भी अपने पति का दर्शन करने को चली। प्रसाद का अपमान करने से भगवान उस कन्या से बड़े रुष्ट हो गए। भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने उस कन्या के पति को, साहूकार के दामाद को, उसी नदी में नौका सहित जल में डुबो दिया। भगवान ने कन्या के पति को वही नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। जब कन्या वहां पहुंची, पति का दर्शन नहीं किया, बड़े शोक से रोने लगी। वही पति के साथ सती होने का, मर जाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार से डूबी हुई नौका को, दुखी कन्या को देखकर साहूकार भी बड़े दुखी हो गए। भगवान से विनती करने लगे, सत्यदेव भगवान, जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया हो, हमें क्षमा कर दो।
भगवान तो बड़े दयालु है, भगवान को दया आ गई। भगवान ने आकाशवाणी करी, साहूकार तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर पति का दर्शन करने चली गई। तेरी कन्या ने प्रसाद का अपमान किया है, यदि वह प्रसाद ग्रहण करके लौटे उससे उसका पति अवश्य मिल जाए। आकाशवाणी सुनकर कन्या घर पहुंच गई, प्रसाद ग्रहण किया, लौटकर आई तो क्या देखा, जिस प्रकार से कमल का फूल जल से बाहर निकलता है, उसी प्रकार उसके पति की नौका भी जल से बाहर निकल रही। बड़ी प्रसन्न हो गई कन्या, पिता से बोली, पिताजी अब विलंब काहे को करते हैं, अब तो घर को चलिए। बोलिए सत्य देव भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, और मुकुट बंसी वाले की, शंकर भगवान की, गजानंद महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, धर्मराज महाराज की, चित्रगुप्त भगवान की। एक समय अपनी प्रजा को संतान समझने वाले त्वंगध्वज नाम के एक राजा हुए थे, किंतु इस राजा ने भी अहंकार से भगवान का प्रसाद त्यागा और बड़े ही दुख को प्राप्त हुआ। एक समय शिकार करने की इच्छा से राजा वन की ओर गए, कई प्रकार के हिंसक पशुओं मृगादि का शिकार किया। विश्राम के लिए राजा एक पेड़ के नीचे विराजमान हो। जिस स्थान पर राजा विराजे थे वहां से उन्होंने देखा सामने भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है। राजा के ठीक सामने भगवान का व्रत हो रहा था, फिर भी अहंकार के वश ना तो राजा वहां गए, ना ही उन्होंने भगवान को नमस्कार। राजा ने देख लिया सामने भगवान का व्रत हो रहा है, फिर भी ना तो राजा वहां गए, ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब कथा समाप्त हो गई, व्रत पूरा हो गया, कथा सुनने वाले सभी लोगों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। राजा को देखकर सभी विचार करने लगे, यह तो हमारे देश के राजा हैं, भगवान का प्रसाद तो इनको भी अवश्य देना चाहिए। भगवान के प्रसाद की ऐसी महिमा, जितने लोगों के मुंह लगे उतना अच्छा। 11 रुपए भगवान के चरणों में रुपट दान भेंट हुए हैं। प्रभु इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, परिवार को आनंदमय रखे। बोलिए सत्य देव भगवान की, और मुकुट बंसी वाले की। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। राजा को देखकर विचार किया, यह तो हमारे देश के राजा हैं, भगवान का प्रसाद तो इनको भी अवश्य ही देना चाहिए। इतना विचार करते हुए सभी ग्वाल बाल प्रसाद को लेकर उस राजा के पास चले गए, किंतु राजा के मन में तो अहंकार था। अहंकार के वश राजा ने मन में विचार किया, मैं तो राजा हूँ, राजाओं का मान कैसे घटा दूं और इन शूद्र लोगों के हाथों प्रसाद कैसे ग्रहण करूं। भगवान का प्रसाद देने वाला शूद्र हो ब्राह्मण हो, प्रसाद देने वाला अपने आप पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, किंतु राजा ने विचार किया, यह तो शूद्र है, इनके हाथों प्रसाद कैसे ग्रहण करूं। इतना विचार करते हुए उस राजा ने भगवान के प्रसाद को लेना तो बहुत दूर, उस प्रसाद को अपने हाथों से छुआ तक नहीं, और भगवान का प्रसाद त्याग कर राजा अपने महल की ओर चले। भगवान का प्रसाद त्याग दिया, राजा महल को चले गए। जब राजा महल में पहुंचे तो क्या देखा, उस राजा के पूरे 101 पुत्र मरे पड़े हुए, धन धान्य राजपाट नष्ट हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार त्राही त्राही मची। यह सब देखकर राजा ने मन में निश्चय किया, मैंने भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को त्यागा है, यह उसी का परिणाम। इस समय उसी स्थान पर चलना चाहिए जहां भगवान का पूजन हो रहा था। इतना विचार करते हुए राजा वन की ओर चले गए। सभी ग्वाल बालों को बुलवाया, सभी के साथ मिलकर जो राजा सोने के सिंहासन पर बैठता है, उसने धरती पर बैठकर भगवान के व्रत को पूरा किया। जिन शूद्र लोगों के हाथों प्रसाद त्यागा था, उन्हीं के हाथों से राजा ने भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया।
राजा के ऐसे आचरण से प्रसन्न होकर भगवान ने उनका राजपाट, पुत्र, महल सभी कुछ पहले की भांति कर दिया। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं, जो भी प्राणी भगवान का व्रत करते हैं, कथा को प्रेम से सुनते हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दरिद्र धनवान होता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, डरा हुआ भय से मुक्त होता है, रोगी रोगों से छूट जाता है। अनेक रूप धारण करके भगवान सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में भगवान की कथा विशेष फल देने वाली है, मोक्ष देने वाली है। इसलिए अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य ही करना चाहिए। जिन्होंने भगवान का व्रत पूरा किया, उनके अगले जन्म के बारे में सुनिए। शतानंद नाम के जो गरीब ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में सुदामा बने। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण की सेवा करी और मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़ियों को बेचने वाला लकड़हारा भीलों का राजा बन गया। श्री राम भगवान की सेवा करी, वैकुंठ को प्राप्त किया। धार्मिक और सत्यवती साधु मोरध्वज नाम के राजा हुए। भक्ति के लिए अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर विष्णु भगवान को अर्पित किया और मोक्ष को प्राप्त किया। जो भी लोग वन में भगवान की कथा सुन रहे थे, सभी आकाश के निवासी हुए। कई प्रकार के राक्षसों को मारा, मानव जाति का कल्याण किया। 51 रुपए भगवान के चरणों में गुप्त दान भेंट हुए हैं। प्रभु इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, परिवार को आनंदमय रखे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की। इस प्रकार से जो भी प्राणी भगवान के व्रत को करते हैं, कथा को प्रेम से सुनते हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों और मुनियों को भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाई। बोलिए सत्यदेव भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, सजानंद महाराज की, मोर मुकुट वंशी